नमस्कार, मैं अमित कुमार। हम आ चुके हैं गांधी मैदान। यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा रद्द करने के लिए सभी लोग धरना पर उतर आए हैं और यहाँ पर प्रशांत किशोर भी धरना पर खड़ा हो गए हैं, बैठ गए हैं, धरना पर बैठ गए हैं। यहाँ पर ही बीपीएससी जो परीक्षा रद्द किए हैं उसको मांग पूरा मांग रहे हैं कि फिर से मुझे परीक्षा के लिए दिया जाए और मेरा रिजल्ट दिखाया जाए। इसलिए सभी धरना पर बैठ गए हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से गांधी मैदान में बीपीएससी का परीक्षा जो रद्द किया उसका धरना हम दिखा रहे हैं। आइए हम प्रशांत किशोर से मिलाते हैं। ये देखिए प्रशांत किशोर हैं, मैं आपको मिला रहे हैं। धन्यवाद। मैं अमित कुमार अपने चैनल के माध्यम से हर ताज़ा खबर दिखाते रहता हूँ। धन्यवाद। एक जगह का लीक होने के कारण परीक्षा कैंसिल कर दिया गया, जिसमें समथिंग बच्चे बैठे हुए थे, तो जिस कारण से एक जगह कैंसिल होने के बाद जो वहाँ का बच्चे का एग्जाम होगा वहाँ का लेवल परीक्षा होने वाली है 4 क्वेश्चन का लेवल, और जो पूर्ववत परीक्षा हो चुका उसका क्वेश्चन का लेवल। तो छात्रों की मांग है तो यही 2 पेपर होना चाहिए। अब जितना भी एग्जाम हुआ है सभी को कैंसिल करके इस दोनों को सभी को एक साथ लिया जाए। जैसे क्वेश्चन का लेवल डिफरेंस होने के बाद नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, तो जिसमें सही बच्चे का चयन नहीं हो पाता है। इस कारण से उसी को मांग के लेकर के यहाँ पे कुछ मांगे हैं। जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम की मांग है, मेन अभ्यर्थी का जो मांग है वो है री एग्ज़ाम और नो नॉर्मलाइजेशन न हो किसी भी टॉपिक पे, ये मांग है, ना कि ये अधिकारी बनने। धरना कितना दिन से रखे हुए हैं? यहाँ पे धरना लगभग 12-15 रोज से है। 18 तारीख से ही धरना पे बैठा गया था यहाँ। मतलब इसके लिए लाठीचार्ज भी हुआ था। लाठीचार्ज तो इतना मत पूछिए किया गया, सो बच्चों का हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। मतलब नीतीश कुमार कुछ मांग नहीं पूरा कर रहा है। नीतीश सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है अधिकारी लोग के द्वारा। यदि उनके पास पहुंच जाता है तो वो कुछ सुने, लेकिन उनके पास कोई रिपोर्ट पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। अनुरोध करते हैं सरकार से यही अनुरोध है कि बच्चों की आवाज़ को नीतीश सर तक पहुँचाया जाए और परीक्षा जो हुई है उसको फिर से रद्द करके री एग्ज़ाम लिया जाए, और जो बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, उसको जो अधिकारी ये आदेश निकाला था उसको उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मतलब ये धरना कितने दिन से आप रखे हुए हैं? ये धरना लगभग 18 तारीख से यहाँ मतलब गर्दनी बाग में ही कुछ सर के द्वारा, खान सर जो भी सर हैं, इसमें प्रशांत सर भी आए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे प्रशांत सर द्वारा ये धरना लगभग 3-4 रोज से रखा गया है। यहाँ पे गांधी स्टेचू के आगे हैं, तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे इनके सपोर्ट में। अच्छा, ये अभी तो लगले चुनाव भी है, तो इसका क्या कारण है? लगले चुनाव है, इस कारण हम लोग की मांग को होती है, इसलिए शांतिपूर्वक बहुत सारे अभिभावक हैं भूखे प्यासे। लाइव देख रहा था, रात को भी 2 बजे लाइव देख रहा था कि लोग पड़े हुए हैं। मैं कल इसी गांधी मैदान में रहूंगा। पुनः आप लोगों को याद करो, जब देश आजाद हुआ था भगत सिंह ढेर सारे नहीं थे, राजेंद्र बाबू ढेर सारे नहीं थे, खुदीराम बोस ढेर सारा नहीं था, इतने ही लोग थे और देश की आजादी दिलाई थी। तो बिहार पूरा पटरी पर आया। बिहार का मतलब होता है बहार, बहार का मतलब होता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी मांग पूरा न किया जाएगा तो मैं धरना पर ही बैठूंगा, और इसके लिए मेरे क्यों नहीं लाठी खाना पड़े, क्यों नहीं हथी खाना पड़े, इसके लिए मैं धरना नहीं छोड़ूंगा। इसलिए नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर ने मांग पूरी करने के लिए गांधी मैदान में धरना पर बैठ गए हैं और सभी लोगों ने कहा कि हमारी मांगे पूरी करो। धन्यवाद। मैं अमित कुमार। तो 3 महिलाएं घर में थी, एक महिला आई कि क्या बात है बाबा, कोई है घर में क्या? दूसरी महिला आई, और कोई है घर में क्या? तीसरी महिला आई, देखा कि बस में ही था, एक ही साड़ी में। इसके मतलब उसके बाद ही सक्रिय हो। और मेरा ऑब्जेक्शन यही है कि अगर आप बात नहीं माननी है मत मानिए, लेकिन इनसे मिलिए, इनको मार क्यों रहे? तो आपने तो कहा है ना कि जिन लोगों ने पेट पर लात मारा है, जिन लोगों ने सर पर लाठियां मारी है, उन्हें कोर्ट में आप बिल्कुल छोड़ूंगा ना।
छोड़ेंगे नहीं, उनके अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, जो भी हमारी ताकत है, जो भी रूल ऑफ लॉ है, उन पर FIR भी होगा, उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ले जाऊंगा, क्योंकि ये बात किसी अफसर की लेकर, किसी ने मुझे कहा कि आप एक SP को क्यों कह रहे हैं, मेरा SP से कोई लेना देना है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बिहार की ब्यूरोक्रेसी को कि आप बिहार की जनता को गाजर मूली समझकर पीट नहीं सकते हैं। गाजर मूली समझ में भाई वैसा ही समझ के मारा जा रहा है। मतलब बॉम्बे दिल्ली में कोई बिहार के बच्चे को एक थप्पड़ मार देता है, हम लोग कहते हैं भाई वहाँ पर बिहारियों पर अटैक हो गया, बिहारियों का बड़ा अपमान हो गया, और बिहार के बच्चों को घसीट कर आप रोज मार रहे हैं रोड पर पटना में, उसके लिए कोई ह्यूमन क्राइम नहीं है। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि छात्र खंड खंड में बचे हैं, कहीं पप्पू यादव आंदोलन कर रहे हैं, कहीं तेजस्वी यादव की दिल्ली में। आप नहीं कहेंगे नेताओं से कि सभी लोग आइए और छात्रों की बात समेकित रूप से कीजिए? उसकी दो बात, दो पहली बात, मैं ये बात लगातार कह रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अपोजिशन लीडर है तेजस्वी जी, वो आए, वो इसको ढूंढने की जिम्मेवारी है, पहली जिम्मेवारी तो लोग आज की तारीख में जितना मजबूत विपक्ष बिहार में करीब 115 विधायक मार्च कर रहे हैं, वो मार्च करना चाहिए, उनको नीतीश कुमार से मिलना चाहिए, उनको छात्रों की बात रखनी चाहिए। अभी तक तो नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि अगर आज से भी आ जाए, तेजस्वी इसका नेतृत्व करें, हम पीछे खड़े हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब तक छात्रों के हक में बात हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं कि तेजस्वी कर रहे हैं। मैं तो धरना पर, मैं आपको अभी रिपीट कर रहा हूँ फिर से दोबारा, धरना प्रदर्शन में मेरा कोई यकीन ही नहीं, यही लोग आगे लीड करें, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ। छात्रों का मामला सलटना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री छात्रों से मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन अगर वो चाहे तो अभी का अभी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ठीक संवैधानिक मजबूरी है, नीतीश कुमार को टाइम देना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करते, तेजस्वी यादव इकरार कर ही सकते थे कि टाइम लेते, अपने साथ बच्चों को ले जाकर मिला देते, लेकिन अगर वो आपको नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही। और जहाँ तक ये बात है कि छात्र खंड खंड में आंदोलन बढ़ा है, बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत है। ये आंदोलन का स्वरूप जैसे जैसे बड़ा होगा, आज 3 जगह आंदोलन हो रहा है, कल 30 जगह होगा, 300 जगह होगा, ये कोई बहुत चिंता का कारण नहीं है। आंदोलन का स्वरूप, इसका प्रभाव, इसकी चर्चा वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, हर दिन लेकिन आप देखिए देश के सबसे बड़े पोलिटिकल एस्ट्रेटिस्ट रहे हैं, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी समझते हैं और वोटों की रणनीति को भी समझते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार आंदोलनों पर भरोसा इसलिए नहीं करती है, आंदोलनों को इसलिए कुचल देती है क्योंकि सरकार जानती है कि चुनाव में वोट के समय सिर्फ जाति का है? नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि नीतीश कुमार चुनाव के मेन प्लेयर नहीं है। चुनाव के मेन प्लेयर नहीं है वो, मतलब भाजपा मेन प्लेयर है एनडीए में। अच्छा, उसमें वो सहयोगी की भूमिका में है या साथी की भूमिका में है। इस आंदोलन से अगर किसी को चिंतित होना है तो वो भाजपा को होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर आंदोलन फ्लेयर अप हुआ, बहुत बढ़ा, जिसका राजनीतिक इम्प्लीकेशन पोटेंशियली कुछ हो सकता है, तो उसका लाभ उनको मिलेगा जो उस आंदोलन को लीड करेगा। वो तेजस्वी हो सकते हैं, वो प्रशांत किशोर हो सकते हैं, या कोई दूसरा हो सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि भाजपा की जो लीडरशिप है बिहार में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इनके पक्ष में खड़े हो या इनके विपक्ष में जाएं। भाजपा की लीडरशिप ने इस पर कोई स्पष्ट अपना पोजीशन नहीं क्लियर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजनीतिक नुकसान किसी का होना है तो भाजपा का होगा, अगर आंदोलन ये बहुत बड़ा हुआ है। आंदोलन बहुत बड़ा होगा अगर हुआ तो भाजपा का नुकसान, क्योंकि भाजपा क्या मान के चल रही है कि इस बार हम नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़े, और हर हालत में उनका आकलन है कि उनके पास नीतीश से ज़्यादा MLA होंगे। तो जो चीज़ उन्होंने महाराष्ट्र में किया वो चीज़ वो बिहार में दोहराएंगे, जो मध्य प्रदेश में किया, हाँ वही यहाँ पर दोहराया जाएगा। उनका गणित है, भले उनको आए ना वो अलग बात है, लेकिन उनका गणित ये है वही नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ो और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरिए और अपना मुख्यमंत्री बनाइए। इसलिए नुकसान उनका, क्योंकि नीतीश कुमार को तो वैसे भी मुख्यमंत्री नहीं बनना है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना, सवाल ही नहीं है। ये अंतिम उनका दही चूड़ा इस बार अन्य मार्ग में जाएंगे, अंतिम नहीं चुरा, बिल्कुल अंतिम दही चूड़ा है। चाहेंगे जिसके पहले छात्रों से दोस्ती कर ले, वो अब वो दोस्ती करे न करे, वो दोस्ती कर भी ले तो भी अन्य मार्ग में कौन जाएगा ये क्लियर नहीं है। इस पर विवाद हो सकता है, बहस हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार वापस नहीं है। नीतीश कुमार वापस नहीं है, क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन जीतेगा तो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, अगर एनडीए गठबंधन हारेगा तो जो जीतेगा वो हार जाएगा। नीतीश कुमार तो किसी भी हालत में हार आपने एनडीए गठबंधन की बात कर दी, इंडिया ब्लॉक की बात कर दी, धनराज कहाँ रहेगा? मैं तो कह दिया ना कि भाई एनडीए गठबंधन अगर जीतता है तो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, एनडीए गठबंधन नहीं होगा तो जो एनडीए को हराएगा उसका मुख्यमंत्री होगा। 26 जनवरी को लेकर भी आप बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि यदि छात्रों की बात नहीं मानी गई
धरना प्रदर्शन आप सिर्फ हमारे डेजिग्नेटेड एरिया में ही कर सकते हैं, ये देश में कहीं बात नहीं है और उसी के विरोध में हम लोग एक तरह से यहाँ बैठे हैं। नहीं, आप भी धरना कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और मैं यहाँ अनशन पे बैठा हूँ। धरना और अनशन में फर्क है। और यही बात प्रशासन को समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि आप गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे धरना नहीं दे सकते। हम धरना दे ही नहीं रहे, हम तो अनशन पर बैठे हैं। उसको अभी भी यही कंफर्म कर रहा है कि आपका यहाँ बैठना इलीगल। ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं रोज उदाहरण दे रहा हूँ कि दिल्ली में किसान महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, वो सड़कों पर बैठे हैं, क्या उनको किसी ने परमिशन दिया है? ये बिहार में ये दिखाता है कि आप अनडेमोक्रेटिक के कल्चर बनाते हैं। मतलब आप प्रशांत कि आपको धरना देना है, प्रदर्शन करना है, अनशन पर बैठना है तो सरकार के तय मापदंडों के हिसाब से कीजिए और उससे थोड़ा भी आगे बढ़िएगा तो आपको लाठी भी बरसाया जाएगा। तो बड़ा मुद्दा वो है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ये जो छवि है ये दुखदाई है और मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि वो अपने आप को समाजवादी नेता मानते हैं है कि नहीं तो दिख नहीं रहा। समाजवादी किसने कहा? अच्छा प्रधान जी, आप यह कह रहे हैं कि देखिए हम यहाँ बैठे ही यदि प्रशासन आपको गिरफ्तार कर लेता है, आपको कानून तोड़ने के जुर्म में, तो क्या बिहार के छात्रों होगी और परीक्षा नहीं होने जा रही? ऐसी बात नहीं है। एग्जामिनेशन की बात सरकार रिजेक्ट कर चुकी है। इसके कल के परीक्षा से और जो विद्यार्थी आंदोलन उसका कोई सरकारी नहीं। कल तो जिन बच्चों का री एग्जामिनेशन हो रहा है वो तो करीब 15,000 लोग हैं। जो 3,85,000 लोग आंदोलनरत है उनको तो दूसरी बार परीक्षा देने का अवसर ही नहीं है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग हैं ज़्यादातर दूसरी बार एग्जाम देने का अवसर नहीं है। कल अरे भैया काहे घेरला में उसका कोई लेना हमारे नेता के चेहरे पर लाइट पड़ना चाहिए। सामने से ना होगा सामने से लाइट आने दो ना। बोल रहे हैं सब न्यास पर है। अरे खेलिए नहीं समझ आगे से बढ़ जाइए, आगे से बताओ पूरा चक्कर आ रहा है भैया शूज थोड़ा सीधा कीजिए आप। भाई किसी को माइक चाहिए कैसे बैठे नहीं बजाओ, सुर में बजाना है तो बजाओ। सुर में नहीं आता है बाबा। अरे आप यहाँ आइए ना, कैसे बजाना है वैसे बजाएंगे। अरे इधर आइए, इस ऐसा रखिए कि सब हो ठीक है। जिस तरीके से जो है नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बगल में बैठे हुए हैं, लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोकतंत्र है या कोई और तंत्र है। ये डेमोक्रेसी है या नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है। डेमोक्रेसी का डिफिनेशन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन होता है। लेकिन कम से कम मैसेज तो दे लेते। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि अरे भाई आपको एग्जाम कैंसिल नहीं करना था तो बात करने में क्या जाता है। आप राज्य के मुखिया हैं, आप राज्य के गार्जियन हैं, कम से कम आइए हमसे बात करिए, बोलिए एग्जाम नहीं कराएंगे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बगल में सोकर इन छात्रों से बात नहीं करने आ रहे हैं और यहाँ पे आज ऐसे ही छोड़ दिया गया है
ये बिल्कुल ही गलत बात है। और आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि जब चुनाव का टाइम आएगा तो इन नेताओं को जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि वोट ही आपकी अब हमारे सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर की बिना बाजू में और 8 बज गए हैं तो कितना निकलेगा और मैं छात्रों को और खास करके प्रसाद किशोर जी को इंकरेज करना चाहता हूँ यहाँ पे, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको इसी कंधों पर फिर से इतिहास बनानी है। भारत माँ की आंचल को अगर कोई दुश्मन पकड़ने आवे हाथ काट कर फेंक दे उसका, ताकि कलंक लगने न पावे। तमाम नौजवान साथी गांव से जितने भी गार्जियन लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगले भविष्य की सवाल है। कल तक जो हमारे बच्चे लाठी खाए हैं उसके भाग बनकर आइए और बच्चे की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि बच्चे आप लोग बीच का जगह छोड़िए करते हैं तो हम लोग भाग क्यों नहीं बन सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को चैलेंज है कि अगर उनका पुलिस के लाठी में दम है तो आगे हम गार्जियनों को चलाएं। विकास पुरुष भी सत्ता मध में अंचूर दिखाई देता है। अरे बिहार तो पुस्तक दिल्ली अब मजबूर दिखाई देता है और हर कोयला राजनीति में कोहिनूर दिखाई देता है। और सरकार युवाओं की ताकत को कम ना समझे। युवा की डिफिनेशन अगर यहाँ से देना है तो हम लाठी चार्ज करने वाले अधिकारियों को भी हम बता देना चाहते हैं कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी जवानी भी नहीं मांगोगे। हमारे दिए गए टैक्स के पैसों पर लाठी और पानी बरसाने वाले हम जो कर सकेंगे तो पानी तक नहीं मांगोगे। इतना चीज होने के बाद भी अगर कोई छात्र घर में दुबक के पड़ा हुआ है तो उन सब के अंदर का भी इंकलाब जलाना चाहते हैं कि जलते घर को देखने वालों अगला छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज लगा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप हूँ, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर। गलत के विरुद्ध में आवाज उठाया। सबसे पहले तो मैं सवाल देना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी का कि इतना क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी लगातार जो है आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारे आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये है कि जो छात्रों को लाठी से पीटा गया, जिन छात्रों को जो है पैर तोड़ने का प्रयास किया गया और जिन छात्रों के साथ अच्छा अत्याचार किया गया, उनके साथ आज आप खड़े हैं। इसलिए मैं आपको सलामी देना चाहता हूँ और आपके आमद अनशन को मैं बिल्कुल अपने तहे दिल से रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ और पूरे लोग को कहना चाहता हूँ कि आप जिस गांव से आते हो, आप स्टेट के किसी भी जिला से आते हो, जब चुनाव होगा तो आप एक एक लोग तक मैसेज जाकर के पहुँचाइए, एक एक लोग को बताइए कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ था। और जब हम दर्द में थे, दुख में थे, तब हम सड़क पे खड़े होकर के करा रहे थे। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से ही सारा चलता है। वो सृष्टि भी फॉर्मूला पर चलती है। आप विद्यार्थी हैं, गणित के फॉर्मूला पर चलता है तो सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। ये अलग अलग जो मेरे अजीज दोस्तों, सरकार पर जो इम्पैक्ट पड़ नौजवान दोस्तों, प्रशांत किशोर परीक्षा देने वाले हमारे छात्र भाइयों, इस और भी तो ध्यान आप कोई साधारण छात्र नहीं है। आप किशोर का सिपाही हो की जरूरत है और मैं आपके समर्थन बहुत शुक्रिया, थैंक यू।